48 घंटे 72 घंटे आपने एक टाइमलाइन भी बता दी, लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह सर आपसे समझना चाहेंगे, इजराइल की तरफ से अगर ये हमला होगा, सीधे तौर पर क्लैरिटी मिल गई है, तो कैसे लेबनान में जो नागरिक हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, इसका कैसे ख्याल रखा जा सकता है? पहला। दूसरा, जिन बंकरों की तस्वीर हम दिखा रहे थे, इनको कैसे तैयार किया जाता है, इनके भीतर क्या कुछ हो रहा होता है, इसको लेकर क्या जानकारी? मैं आपको पहले जो पूछा है वो उसको सॉर्ट आउट कर लें जी। कि अगर किसी भी तरह का अटैक होता है, जो अटैक चल रहा है इस समय, एरियल अटैक, मिसाइल अटैक, ग्राउंड ऑपरेशन, इसको मैं बोलता हूं ये डिग्रेडेशन ऑपरेशंस है। ये आप उस पूरे के पूरे एरिया को डिग्रेड करते हैं। जहां तक लेबनान की बात है, ये अभी तक अगर आप देखें बेरूट एंड साउथ, दैट इज साउथ लेबनान के सबर्ब एरियाज, बेका वैली और इस तरह के जहां पर टोटल डोमिनेशन हिजबुल्लाह का है, अगर आप देखें। साथ ही साथ इजराइल की ये पॉलिसी रही है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मोर देन 1.5 लाख लोग घर छोड़ चुके हैं। दे आर मूविंग आउट, क्योंकि उन्हें दिख रहा है, उनको वार्निंग्स दी जा रही हैं कि आप एरिया वेकेट कर जाएंगे कहां पर घर छोड़कर, क्योंकि कुछ तस्वीरें आई थी कि सड़कों पर ही कुर्सी बिछाकर बैठ गए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, समुद्र किनारे बैठ गए हैं, जाएंगे कहां? ऐसा होगा, बट दैट डजंट मीन कि वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट नहीं करेंगे। लोग जो आपको जो दिखाई जा रही हैं फोटोज, जो लोग वीडियोस भेज रहे हैं, दोस आर डेलिबरेट वीडियोस कि हम जाएं कहां, Just to get sympathy? Not only that, मजबूरी। Why sympathy? Sympathy तो हमें होनी भी चाहिए। कोई भी हो इंसान, कोई भी सिविलियन जाएगा कहाँ? बट इसका मतलब ये नहीं है, ये तो वो वाली बात है जैसे हमने गाजा में भी बोला था, जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ। लेकिन रहे ना लोग, कभी नॉर्थ में शिफ्ट कर गए, फिर वापस साउथ में आ गए, उनको वार्निंग्स दी गई, लीफलेट्स बांटे गए, एरिया वाइज ग्रिड को किया गया और ग्रिड टू ग्रिड उनको मूवमेंट कराया गया। ये एक इजराइल की आउटस्टैंडिंग ह्यूमैनिटी। ठीक है सर, वो बंकर वाला सवाल रह गया, उसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इजराइल के एलात शहर में बजे सायरन, ड्रोन अटैक की आशंका के बाद बजे सायरन, शहर में विदेशी ड्रोन के घुसने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इजराइल के एलात शहर में सायरन बजने की जानकारी, ड्रोन अटैक की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल का एलात शहर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, नसरल्लाह की मौत के बाद हमले तेज हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 8 रॉकेट दागे हैं, इजरायली सेना के रॉकेट को नष्ट कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, हिजबुल्लाह की जब से मौत हुई है उसके बाद ही लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं लेबनान की तरफ से। और रविंद्र सचदेवा सर, जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 8 रॉकेट दाग दिए हैं, लेकिन लग रहा है कि इजराइल का कुछ नुकसान कर पाएंगे, क्योंकि हर बार वो रॉकेट डिफ्यूज हो जाते हैं। आयरन डोम वहां पर काफी है, नहीं कर पाएंगे। मैं बैक टू बंकर आता हूं। मैं एक इंफॉर्मेशन आपने शायद दी होगी जी, जिसमें नसरल्लाह मारा गया, 11 मिनट के अंदर इजराइल ने करीब 80 टन बम गिराए। जो इनके बम्स है ना, बंकर बम्स जी, 2000 पाउंड यानी कि मान लीजिए 1 टन और 1000 पाउंड यानी 500 किलो, तो हजार किलो यानी एक टन, आधा टन के टोटल 80 टन बम गिराए 11 मिनट के अंदर उस एरिया में जहां पर नसरल्लाह था, जहां इनको आइडिया था कि मारेंगे इसे। तभी देखिए, जब उसके बाद इजरायली आर्मी ने कहा था, आईडीएफ ने, जब तक कंफर्म नहीं हुआ नसरल्लाह मारा गया, उन्होंने बोला हमें कोई चांस नहीं दिखता कि नसरल्लाह बचा होगा इस अटैक से। इतना भीषण अटैक था, मानिए 4 एक बिल्डिंग्स थी या 5-6 थी, उन पे आसमान से 11 मिनट के अंदर, 10 या 11 मिनट के अंदर एक टन 500 किलो, टन 500 किलो के 80 टन बॉम्ब्स गिराए गए, जिन्होंने जाकर के फ्लैटन आउट कर दिया और जिसमें नसरल्लाह मारा गया। सो दैट्स आई मीन मेजर इंटेंस ऑपरेशन। अभी जो बात है कि हिजबुल्लाह, देखिए इजराइल ने जो करा है और कर रहा है, एक तरह से कहे ना डीकैपिटेशन। इजराइल अभी हिजबुल्लाह का सर काट रहा है। उसका कमांड कंट्रोल तो कम्युनिकेशन होता है, मानो नर्वस सिस्टम, बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन, वो तो भी छोड़िए, ऊपर से नसरल्लाह से पहले भी 3 इनके टॉप कमांडर्स मारे गए, नसरल्लाह मारा गया, अब कल सुबह या आज, कल शाम या आज इनका इंटेलिजेंस चीफ था जो वो मारा गया। तो टॉप की जो मैनेजमेंट कहिए, जो टॉप के लीडर्स कहिए आप, इनके जो हैं, इजराइल उनको एलिमिनेट कर चुका है और कुछ और को भी कर देगा अगले 1-2 दिन में। अब इसके बाद बचते हैं हिजबुल्लाह की बॉडी, फुट सोल्जर्स, छुटमुट सोल्जर्स, जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ कहते हैं। अब उनको एलिमिनेट करने के लिए उनमें टोटल कंफ्यूजन है इस समय। इजराइल हो सकता है यस ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, पर एक चीज याद रखना आप,
एक एलिमेंट आएगा, छोटा सा, कितना बड़ा वो होता है कह नहीं सकते। याद है जब गाजा में टनल्स की इतनी बात हो रही जी थी, जी जी, हिजबुल्लाह ने भी टनल्स बना रखी हैं। हमस को इनफैक्ट टनल्स बनाना हिजबुल्लाह ने सिखाया था, और हिजबुल्लाह ने अपनी जो टनल्स बनाई थी उनको नॉर्थ कोरियन इंजीनियर्स और इरानियन इंजीनियर्स से मिलकर बनाई थी। ठीक है। तो साउथ लेबनान में टनल्स हो सकती हैं, होंगी, जहां से निकलेंगे, छुपेंगे, ये वो रहेगा। बट इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव के चांस बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक तो उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर रहे हैं, दूसरा कमांड कंट्रोल, ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर क्लैरिटी भी दे चुके हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। सर बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी है, इस चर्चा को हमें यहीं पर रोकना होगा। और सवाल जस का तस बना हुआ है कि जो ये पूरा युद्ध है इजराइल और लेबनान की राजधानी बेरूत में हो रहा है, वैश्विक आतंकी नसरुल्लाह का खात्मा हो जाता है, तो भारत में बैठे हुए कुछ नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों घाटी के लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों कुछ चंद वोटों के लिए मातम बनाया जा रहा है? ये सवाल जस का तस बना हुआ है। आखिर ये हमारे देश में जो रह रहे हैं लोग, इनको किस नाम से परिभाषित किया जाए? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। लगातार बड़ी बहस जारी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह के एक और कमांडर की स्ट्राइक की मौत हो चुकी है। देर रात बेरूत हमलों में मारा गया नबील कोक, नसरुल्लाह का बेहद करीबी। नबील कोक बेरूत के दक्षिणी इलाके में आईडीएफ ने हवाई हमला किया। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद भी बेरूत पर इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी है। और आपको बता दें, एक और कमांडर की मौत की जानकारी मिल रही है, जो कि नसरुल्लाह का बेहद करीबी बताया जाता है। देर रात बेरूत हमलों में मारा गया कमांडर नबील कोक। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ मारा गया आईआरजीसी कमांडर हमले के वक्त नसरुल्लाह के साथ मौजूद था कमांडर। ईरानी सरकार ने कमांडर की मौत की पुष्टि कर दी है। एयर स्ट्राइक के समय नसरुल्लाह के बंकर में मौजूद था आईआरजीसी का डेप्यूटी कमांडर अब्बास नीलो फॉरशन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अब्बास नीलो फॉरशन भी मारा गया नसरुल्लाह के साथ। आपको बता दें, यहीं पर हम चर्चा की आगे शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं चंद्र प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। उसके बाद बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। हम लगातार जब नसरुल्लाह का खात्मा होता है, नसरुल्लाह की मौत होती है, तो उसके बाद जो भारत में छिपे हुए कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी भावनाएं उजागर होती हैं, उनका अंदर का दर्द बाहर निकलता है और जम्मू कश्मीर में चीख पुकार का माहौल बन जाता है। पाकिस्तान की जो बार बार वकालत करते हैं, उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। लेकिन मुझे ये बताइए चंद्र प्रकाश जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भी तो कितना नरसंहार हुआ, उनके घर तोड़ दिए गए, उनको इतना बेइज्जत किया गया, उनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया, उस पर एक ट्वीट नहीं आया। और इस मामले पर लंबा चौड़ा ट्वीट और लंबी वकालत की जा रही, क्यों? चंद्र प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहां मैं कर्नल शैलेंद्र सर के पास आना चाहूंगी। कर्नल शैलेंद्र सिंह, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, अब मेरी आवाज, अब शायद आपको आवाज आ जाएगी मेरी। जी जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मेरा ये इसमें एक बात है कि भारत उन देशों में था जिससे सबसे ज्यादा आईएसआईएस में लड़ने के लिए लोग गए थे भारत से, और उसका परिणाम ये इस तरीके की जो मानसिकता जो लोग डाल रहे हैं, जो ये कह रहे हैं नसरुल्लाह जैसे आतंकवादियों को बता रहे हैं कि वो महात्मा गांधी था, तो ये ऐसी जो सोच जो लोग डाल रहे हैं भारत में, उन्हीं का परिणाम है कि आईएसआईएस में गए थे भारत से लड़ने के लिए लोग। आज वो भारत में या तो उनकी लाशें आती हैं, या आज भी भारत में उनके मुकदमे चल रहे हैं, या फिर वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये जो भारत के रेडिकल्स हैं, ये हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। नसरुल्लाह मारा जाए, कोई उसका साथी मारा जाए, वो एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है, वो ठीक है, लेकिन ये जो भारत में उनके बैठे हुए हितैषी हैं, ये एक बड़ी चिंता है। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को सोचना होगा, पर बैठकर ये चिंता बढ़ा रहे हैं। चैनल पर बैठकर एक आदमी नाथूराम गोडसे की बात कर रहा है, और वो गांधी से बराबरी कर रहा है नसरुल्लाह की। ऐसे लोग इस देश में कहां से आ रहे हैं? नाथूराम गोडसे के समर्थक को बुरा तो लगेगा,